ब्रह्म सत्यम सर्वधार। देखिए, आज सुंदर स्त्री जो बहुत सुंदर है, अपने आप को सुंदर बताती है और औरों की नज़र में भी वो अति सुंदर है, उसके बारे में एक संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो स्त्री कपट करके और एक सेज बिछाती है, बिस्तर बिछाती है अपने पति के लिए और तन उसे सौंपती है और मन किसी और में लीन रहता है, तो ऐसी स्त्री कभी सुखी नहीं हो सकती, उसे निश्चित नरक का वास मिलेगा। तो इसी प्रकार प्रभु श्री राम के बारे में देखिए क्या एक निर्णय है वाणी में, उसको श्रवण करते हैं। आन भजै सो आंधरा, आन भजै सो आंधरा, राम भजै सो साथ। तत् भजै सो बैणवा, तत् भजै सो बैणवा, तिनका मता अगाध कबीरा, तिनका मता अगाध। देखिए, जो औरों को पूजते हैं और राम को पूजने में इच्छा नहीं होती है, उसके बारे में देखिए एक संत का निर्णय, जो दूसरों को भजे वो अंधा, आन भजै सो आंधरा। देखिए, बात हर शास्त्र में एक ईश्वर की हो रही है कि ईश्वर इस संसार में एक है, तो हम दूसरों को क्यों भजें, क्यों भटकें। एक प्रभु, वो भी हमारे इस देह में विराजमान है, वो हर समय आपको देख रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम भटकते रहते हैं। जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री, अभी आपने सुना, वो नाटक करती है, उसका पति होता है, जबकि पति परमेश्वर के रूप में मानते हैं लोग। आज संसार में लोग पहले नाम भी नहीं लेते थे, आज तो देखिए इस कलयुग में खुल के पति का नाम लिया जाता है। पहले यही किसी दूसरे से कह देते थे कि इनके पति का नाम बता दो। तो इस प्रकार वो यहाँ बात हो रही है एक प्रभु की, एक परमात्मा की, एक ईश्वर की। आन भजै सो आंधरा, राम भजे सो साध, तत् भजै सो बैणवा, तिनका मता अगाध। तो यहाँ बता रहे हैं, जो दूसरों को भजे वो अंधा और जो राम को भजे वो साधु। राम भजै सो साध, साध कहते हैं साधु को। आगे बता रहे हैं तत् भजै सो बैणवा, आगे बता रहे हैं और जो सार तत्व को भजते हैं वे वैष्णव हैं। और आगे बता रहे हैं उनका मत अगाध है, तिनका मता अगाध। तो देखिए, इस संसार में जो आया है वो एक महिमा है प्रभु की, उसके कारणवश ही इस संसार में उसे जन्म मिला और एक 84 लाख योनियों में उसका पहला दर्जा
उसको दिया गया वो इसलिए नहीं दिया गया कि वो औरों को भजे, उस एक प्रभु को भूल जाए, इस संसार में आकर मौज मस्ती में डूब जाए। एक वाणी को और श्रवण करते हैं। राम नाम को छाड़ के, राम नाम को छाड़ के, कर आन को आजा। राम नाम को छाड़ के, कर आन की जा। ताके मुहरे दीजिए, ताके मुहरे दीजिए, नौ सादर को बाप कबीरा, नौ सादर को बाप। राम नाम को छाड़ के करे आन की जाप, ताके मुहरे दीजिए नौ सादर को बाप। जो राम नाम छोड़कर किसी और की उपासना करता है उसे भारी कष्ट होता है, वो कभी सुखी नहीं होता। देखिए, एक संत का निर्णय है कि बार बार कि कभी किसी गुरु को पकड़ लिया, कभी किसी गुरु को पकड़ लिया, और मालूम पड़ा वो कोई संसारी गुरु जिसने अपना तो जीवन बर्बाद कर दिया, आपका भी जीवन बर्बाद कर दिया। तो एक जो पूर्ण गुरु होता है वो और एक प्रभु में, एक परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो प्रभु श्री राम बड़े दयालु हैं। वो रामायण में भी बताया गया कि कितने भी पाप कर लें लेकिन वो एक प्रभु के एक समर्पण हो जाए, एक गुरु के समर्पण हो जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे और एक उन्हीं का नाम लेके चले। जो करने वाले हैं वो हमारे स्वामी हैं, हम तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक सहारा हैं। ये बात अगर आदमी की समझ में आ जाए तो वो बहुत आसान जीवन हो जाए। जीवन को आसान बनाना आप है तो एक प्रभु की उपासना करें। जो संसार में एक प्रभु की उपासना करता है, एक प्रभु श्री राम, एक गुरु के समर्पण हो जाता है अपने आप को, तो वो निश्चित ही अपार सुख उसे मिलेगा। उसे कोई कष्ट देने वाला नहीं है, ना कोई तनाव, ना कोई टेंशन। तो बात हो रही थी आज कि जो सुंदर स्त्री होती है वो सेज बिछाती है अपने पति के लिए, और किसी और मन कहीं और होता है और तन अपने पति को सौंपती है। तो ऐसी स्त्री कभी भी सुखी नहीं रहती और वो सदा पति से विमुख रहेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे वो परमात्मा आपको 24 घंटे देख रहा है, उस प्रकार उस स्त्री को भी देख रहा है कि जिसने उसे सुंदरता दी वो उसने मान लिया कि मैं सुंदर हो गई, और सुंदर बनाने वाला कोई और है। तो ऐसे प्रभु को ना भूलें, ऐसे प्रभु की याद करें तो आप निश्चित ही, नहीं तो उस सुंदरता से भी आप एक दिन वंचित हो सकते हैं। क्या पता कब एक शोला आके आपके
ऊपर गिर जाए और आप बदसूरत हो जाएं, इसलिए सुंदरता का नाज ना करें। एक पति को परमेश्वर रूप जानें और एक मन से याद करें, कोई छल कपट ना करें, तभी आपके हक में अच्छा है। ऐसा ही ये शास्त्र बताते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और बार बार प्रार्थना, एक प्रभु की उपासना, एक गुरु जो पूर्ण होता है। कई बार गुरु, पूर्ण गुरु की पहचान भी बताई गई, उसको चलें तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।